अगर सम्राट चौधरी गलत नहीं है तो क्या है? सम्राट चौधरी को आप क्या समझते हैं? संत साधु महात्मा समझते हैं? क्या समझते हैं आप सम्राट चौधरी को? बिहार की जनता से जाकर पूछिए, वो आपको बताएगी सम्राट चौधरी क्या है। वो डरा धमकाकर लोगों के वोट लेने वाला व्यक्ति जिसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, उसको आप साधु महात्मा बताएंगे? आज ही कहा उन्होंने भाई योगी मॉडल लाएंगे पूरे बिहार में। योगी का मॉडल? कौन सा मॉडल लेके आएंगे? हैं? गुंडे अपराधी थर थर कांपेंगे। तो अगर गुंडे अपराधी थर थर कांपेंगे, ये बताओ आप मुझे, आप बिहार को सुनते पढ़ते हैं? जी। अगर आप बिहार को सुनते पढ़ते ना तो अपनी जबान से ये नहीं निकालते, आप सीधा ये काउंटर करते। ये तो असल में क्या है, इस देश की मीडिया सरकार के तलवे चाटती है। वरना वही देश की मीडिया जब सम्राट चौधरी बोल रहे थे ना कि योगी मॉडल लेके आएंगे, तो अगर वहां सच्चे पत्रकार खड़े होते तो कोई पत्रकार खड़ा होकर कहता और ऑब्जेक्शन करके कहता कि माननीय सम्राट चौधरी जी, जरा इस सवाल का जवाब दीजिए कि बिहार में शपथ से पहले ही एक महिला शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है उसके भाई के सामने, और आप कह रहे हैं कि योगी मॉडल लेकर आएंगे। अरे नीतीश जी ने दिया है पावर, तो सोच समझ के ही मंत्रालय दिए होंगे। ओहो, नीतीश जी ने पावर दिया है। नीतीश जी की वो हालत है कि उनको खुद पावर मिल गई, वो बड़ी बात है, ये आप समझ लीजिए। वो आदमी तो कुर्सी से प्यार करता है, ना बिहार की जनता से, ना बिहार के लोगों से। ये तो बिहार की जनता है, भोली भाली जनता, जिस भोली भाली जनता ने 10,000 रुपए में अपने वोट को बेच दिया। इन जनता को ना रोजगार समझ में आई, ना एक एक सरकारी नौकरी समझ में आई। अब ये पूछ रहे हैं कि वो सरकारी नौकरी कहाँ से देते। अरे भाई, रेगुलर मस्ट्रोल पर मनरेगा में दे सकते थे। उसमें क्या होता कि उसमें 6,000 रुपये उनको वैसे मिलते सरकार की तरफ से, और 6,000 रुपये अपनी तरफ से दे देती सरकार, तो हो गए ना। दूसरी बात यह है कि उनको बिहार की जनता कोई समझ में ही नहीं आया। बिहार की जनता समझ ही नहीं पाई। 10,000 रुपये में अपने वोट को बेच दिया, अपने बच्चों के भविष्य को बेच दिया। मतलब मोहित शर्मा, आप मानते हो कि बिहार में जो है वोटों की चोरी हुई है, खरीदा गया है 10-10? अरे भाई, आप मुझे एक बात बताओ, मैं मानता क्या है? हम तो तब से चिल्ला रहे हैं जब मध्य प्रदेश के अंदर ऑपरेशन लोटस के तहत बनी बनाई कांग्रेस की सरकार को गिराया गया। इन्होंने उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को 2 भाग में डिवाइड किया, इधर एकनाथ शिंदे को हटाया और उधर उद्धव ठाकरे को अलग किया। ये जहां भी इलेक्शन नहीं जीतते वहां ये खरीद फरोख्त का धंधा चलाते हैं। भाई आप मुझे ये बताओ ना, प्रधानमंत्री जो भाजपा चिल्ला रही है कि मोदी को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो बहुमत क्यों नहीं लेके आ पाए आप लोकसभा में? क्यों नहीं लेके आ पाए? इस सवाल का जवाब दीजिए ना। अगर आप इतना ही मोदी को जनता प्यार कर रही थी तो लोकसभा में बहुमत लेके आते। और आज भी ये सरकार 2 पैरों पर टिकी पड़ी है, ये याद रखिएगा। 4 में से कुर्सी में से 4 पाए 2 उधार के हैं, जिनमें से एक चंद्रबाबू नायडू को तो दूसरा नीतीश कुमार का है। लेकिन इस देश के पॉलिटिशियन करप्टेड हैं, करप्शन खोर हैं, चंदा चोर हैं और चोर हैं, ये आप समझिए। इसलिए किसी नेता में दम नहीं है कि इनसे अपना समर्थन वापस ले सकें। वरना वो चंद्रबाबू नायडू जिनको मुसलमानों ने जिताया, जिनको हिंदुओं ने जिताया, सिख ने जिताया, ईसाइयों ने जिताया, पूरे सभी लोगों ने उनको जिताया, वही चंद्रबाबू नायडू अगर बीजेपी की गोद में जाके बैठ जाएं तो किस पर आदमी भरोसा करे? बताइए आप मुझे। नीतीश जी से मंत्रालय लिया गया या छीना गया? पहली बात तो ये है, सिर्फ नीतीश को जो है ना, उसको कुर्सी दे दो मुख्यमंत्री की, और उसे कुछ नहीं चाहिए। अब वो अपने लड़के के लिए जगह तराश रहा है कैसे भी कर कि अब मेरे लड़के को भी कुछ मिल जाए। तो जनता ने ठेका नहीं ले रखा कि पहले आपको मुख्यमंत्री बनाए रखें। आप जैसे पलटू कुमार को, आपको देखकर तो गिरगिट भी अपना रास्ता बदल लेता होगा, क्योंकि इतने रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता जितने रंग आप बदलना चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय। आप तो इतने रंग बदलते हैं, इतने रंग बदलते हैं कि ऐसी कोई पार्टी नहीं छोड़ी आपने जिसके साथ आप नहीं जाते। वो तो आज सुन लीजिए, वो तो गृह मंत्रालय इन्होंने इसलिए छोड़ दिया, ये छोड़ते थोड़ी। ये आदमी अपने बच्चों से, बिहार की जनता से ज्यादा प्यार अपनी कुर्सी से करता है। सुन लीजिए, गृह मंत्रालय सिर्फ इसलिए छोड़ा, इस कीमत पर छोड़ा, क्योंकि अब इनको ये दिख गया कि मेरे पास में, विपक्ष के पास इतनी सीटें तो है नहीं कि मैं विपक्ष के पास जाकर मुख्यमंत्री भी बन जाऊं और गृह मंत्रालय भी ले लूं, वरना ये विपक्ष के पास भाग जाता। ये पलटू कुमार है भाई, इसकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर जनता के बहुमत के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति सिर्फ इस पूरे देश का एकमात्र व्यक्ति है। झूठ बोलने में मोदी जी और पलटी मारने में नीतीश कुमार, इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। देखा था नीतीश कुमार कैसे पैर छू करके अभिवादन कर रहे थे और विदा कर पूरे बिहार को झुका दिया। एक और, जिस बिहारी लोग जो गुजरात में पिट रहे हैं, महाराष्ट्र में पिट रहे हैं, गाली खा रहे हैं, उसी गुजराती के पैर छूने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं कि बस कैसे भी भैया हाथ भी जोड़ लें, पैर भी जोड़ लें, बस मुख्यमंत्री बना दे मुझे। यही काम ये लोग कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? पूरे बिहार का सर झुका दिया उसके पैर छूकर। बताइए ना आप मुझे, वो है कौन जिसके पैर छुएंगे?
बताइए आप मुझे, प्रधानमंत्री है भाई, हैं? प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री के पैर छुएंगे? ये कहाँ लिखा है कि प्रधानमंत्री के पैर छुएंगे? क्यों छुएंगे प्रधानमंत्री के पैर? किस लिए छुएंगे? प्रधानमंत्री, सुन लीजिए, प्रधानमंत्री कोई डिग्री नहीं है, कोई एग्जाम निकाल के क्वालिफिकेशन लेकर कोई वो बना नहीं है प्रधानमंत्री कि कह रहे हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री से ज्यादा आईएएस और आईपीएस की वैल्यू है। ये तो इस देश का दुर्भाग्य है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक आईएएस आईपीएस ब्यूरोक्रेट इन जैसे लोगों को साथ देता है। ऐसा कह रहे हैं गृह मंत्री गुजरात में जाकर के कि जो बिहार का जो जनादेश है वो घुसपैठियों को बचाने वालों के खिलाफ है, ये जनादेश है। सबसे पहली चीज तो ये है कि इस देश के अंदर जो देश के गृह मंत्री सबसे ज्यादा घुसपैठिया चिल्लाते हैं, क्या शेख हसीना भारत की नागरिक है जो उनको भारत देश के अंदर आपने जगह दे रखी है? कब से शेख हसीना भारत में रह रही हैं? आप मुझे ये बताइए। ये धर्मशाला नहीं है, ये भारत देश है जहां पर आप मुझे एक बात बताइए। दूसरी बात, जो देश के प्रधानमंत्री लगातार घुसपैठियों पर चर्चा करते हैं, घुसपैठियों की बात करते हैं, भाई इनकी सरकार है, केंद्र से लेकर तमाम स्टेटों में इनकी सरकार है। जो बॉर्डर लगते हैं, नेपाल बॉर्डर जो लगता है वो आपका गोरखपुर से लगता है, यानी यूपी से लगता है, तो यूपी में इनकी सरकार है। नेपाल बॉर्डर जो है वो बिहार से लगता है, बिहार में इनकी सरकार है। दूसरी तरफ जो है हरियाणा में इनकी सरकार है, पंजाब में जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो आप मुझे ये बताइए ना, तो तमाम जगह पर आपकी सरकार है, सेंटर में आप बैठे हैं, तो अगर घुसपैठिए देश में घुस रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? और आपने बिहार में एसआईआर करा, बिहार के अंदर कितने अमेरिका के निकले, कितने ऑस्ट्रेलिया के निकले, या कितने अदर जो आप सबसे ज्यादा बांग्लादेश पे आरोप लगाते हैं, बांग्लादेश के कितने लोग निकले? इनका डेटा सामूहिक करिए ना, ताकि लोगों को पता चले। और अगर ये देश में घुसे तो कैसे घुसे, इस सवाल का जवाब भी दीजिए। इस सवाल का जवाब आपके पास है, बताइए। तो क्या आप चाहते हैं कि घुसपैठी रहे? मुझे आप एक बात बताइए कि घुसपैठिए रहें। एक बात मुझे ये तो बता दीजिए कि सरकार इनकी है, घुसपैठिए आ किस रास्ते से रहे हैं? अमित शाह जी ने तो कहा कि जिसकी सरकार है राज्य में वो जिम्मेदार है, खुलेआम कहा उन्होंने। तो एक बात आप मुझे बताइए, बिहार में तो इनकी सरकार थी, बिहार में तो एनडीए की सरकार थी ना, तो बिहार में एसआईआर कराने की जरूरत क्या पड़ गई फिर इन्हें? जब इनकी सरकार थी तो अमित शाह जी ये भी तो कहें कि भाजपा की और नीतीश कुमार की यानी एनडीए की लापरवाही रही जिस कारण घुसपैठिए बिहार में घुसे, ये भी तो कहें। क्यों नहीं बोलते? फिर तो आप यूपी में कराने की बात कर रहे हैं एसआईआर, तो यानी यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ की वो रही नाकामयाबी जो वहां पर घुसपैठिए घुस रहे हैं। मोहित शर्मा सुनिए, एसआईआर को लेकर सब लोग विरोध करते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ राहुल गांधी यात्रा निकाल लेते हैं। आप ममता बनर्जी कह रहे कि ये होने नहीं देंगे, पत्र लिख रहे हैं। आप अमित शाह कह रहे कि जो घुसपैठियों को बचाएगा वो जाएगा। पहली बात तो ये है, नहीं मेरे को आप ये बता दो, मेरी बात सुनिए। जो आप कह रहे हैं कि जो घुसपैठियों को बचाएगा वो जाएगा, पहले आप बंगाल से अपने नेताओं को बचा लो। आप अपने नेताओं को, ये बिहार में बेईमानी करके तो आप जीत गए, और जीते एसआईआर के बलबूते पे ही हो। एसआईआर और दूसरा चुनाव आयोग, सिर्फ इन दोनों की मेहरबानी की वजह से आप बिहार का चुनाव जीते हो। वरना मैं ये कहना चाहता हूं कि अमित शाह जी, अगर आप इतने बड़े पावरफुल नेता अपने आप को समझते हैं तो बंगाल की किसी सीट से आप ही चुनाव लड़ लीजिए, आप खुद ही जीत कर दिखा दीजिए। जनता को तो बाद में जिताएंगे, अपने लोगों को तो बाद में जिताएंगे, पहले आप खुद ही लड़कर दिखा लीजिए। और अपने किसी भी नेता को जिसका आप ये समझते हो कि सबसे ज्यादा वर्चस्व है, सबसे ज्यादा ताकत है, उसको भारत के किसी भी राज्य से आप इलेक्शन लड़ा दीजिए और चुनाव ईवीएम को हटाकर वीवीपैट से करा दीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपका एक नेता इस देश में इतनी प्रतिभा नहीं रखता कि वो कहीं से किसी भी राज्य को जीत सके। आप लोग नफरत की राजनीति करने वाले लोग, जिस नफरत को कभी बिहार ने अपने राज्य में घुसने नहीं दिया, अपनी स्टेट में घुसने नहीं दिया, वो नीतीश कुमार उस नफरत को पकड़ कर लेकर आए और आज उस नफरत की आग में पूरे बिहार को नहीं, पूरे देश को जलाने का काम कर दिया। मेरे को एक बात बताइए, लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोकने का काम बिहार के अंदर किसने किया? लालू प्रसाद यादव ने। ये वही भाजपा है, इस ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी और अमित शाह ने, भाजपा ने ठगा नहीं। ये महाराष्ट्र में गए, इनको जगह दी शिवसेना ने, शिवसेना को खत्म कर दिया, उद्धव ठाकरे को खत्म कर दिया, उसकी पार्टी का सिंबल तक इन लोगों ने छिनवा दिया। नीतीश कुमार इनको लेकर आए और अब नीतीश कुमार के हाथ से गृह मंत्रालय भी छीन लिया और एक ऐसे व्यक्ति को दिया है जो खुद अपना नाम बदलता है, जिसके ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के हाथ में अब गृह मंत्रालय चला गया है और कोई गलती भी नहीं है। जब देश का सेंटर का गृह मंत्रालय तड़ीपार चला सकता है तो कुछ मुकदमे वाला व्यक्ति स्टेट का होम मिनिस्ट्री भी चला सकता है।